में खुदा में से खोलेंगे इमसाल 19 बाब की 23 आयत में से तिलावत कलाम पाक होगी। इमसाल 19 बाब और 23 आयत कलाम खुदा में से। इमसाल 19 बाब की 23 आयत में से तिलावत कलाम पाक को सुनेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, खुदावंद का खौफ ज़िंदगी बख्श है और खुदा तरस सेर होगा और बदी से महफूज रहेगा। खुदावंद अपने कलाम के बस मुझे और आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। सभी बैठेंगे जी प्लीज़। हालेलुया, वेलकम ते जी आया नो। तुहानू लगता नहीं मेरे नाल बेइंसाफी होंदी है? सानू 2 बजे रात बुला लें साढ़े को नहीं आते। क्या बारा साहब? सर जी हमें जी नीचे पड़ गया है, आ जाओ। कहाँ पे आना है जी? फरोखाबाद। क्यों बारा साहब? आ जाओ, असी तुम किराया दे देंगे। बात किराए के नहीं है, बात खुदावंद के साथ लगाओ की है। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें घर असी विजिट करने ना सारे आ जाते। मैनू लगता है कि मैं मेरे लिए ना एडाइस मैनू बाहर गली चलाना पवे। बारी साहब तुसी रोज़ आया करो विजिट ते, दुआ विजिट कराया करो, लेकिन असी तुहाडे कोल नहीं आना। असी तुहाडे कोल नहीं आना, असी तुहाडे कोल नहीं आना। सो खुदावंद बरकतां बख्शे और जलाल अता फरमावे। 2 भैन सैबन शबस्ती दवाइयां हैं, दवा ली। हुण 2 बारी आके तीसरी बार कहते जी हुण तुसीं साडे कोल आना है, तो उस तो बाद असी तो नहीं ना आना। मैं कह जी खुदावा तुहानू बरकत बख्शे, तुसीं सही हो जाओ बस। हालेलुया। खुदा मिशन को नहीं देखता, खुदा ज़ात को नहीं देखता, खुदा रंग और नस्ल को नहीं देखता। खुदा आदम को देखता है, जो भी उसके कदमों में झुक जाता है वो उसे शिफा देता है। हालेलुया, हालेलुया। यू नो मेरा दिल बड़ा कुड़दा है जदों जिन्नी असी मेहनत करते हैं ना 7 दिन, और असी खुदावंद दे हुज़ूर 12 घंटे खिदमत 24 घंटे खिदमत में बिजी हाँ। लोग मुत्तफिक होते हैं लेकिन खुदा में आते नहीं। खुदा के इतने इतने बड़े भेद उनकी लाइफ में खुलते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं पारी साहब 2 घंटे बहना पड़ेगा। 2 घंटे मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि 2 मिनट में जो बरकत आपने रिसीव की, 2 घंटे में आपकी ज़िंदगी में क्या क्या होगा। बाइबल में लिखा जिस प्याले से बरकत पाओ उसके साथ वफादार रहो। जहाँ से मैं आपको पहले भी सरमन में कहता हूँ, जहाँ पर आपको बरकत मिले कभी उस दर को ना छोड़ो। वो पेंतीकोस्टल है, वो कैथलिक है, वो यहोवा विटनेस है, वो सल्वेशन आर्मी है। जेड़े पादरी दे हाथ रखना तुहाडे घर बरकत ठहर जाती है, वो पादरी तुहाडे लिए खुदा ने चुनिया होया। बाइबल के अंदर लिखा खुदा का खौफ जिंदगी बख्श है और खुदा तरस सेर होगा और बदी से महफूज रहेगा। बदी से महफूज रहेगा। खुदा का खौफ जिंदगी बख्श है। खुदा का खौफ जिंदगी बख्श है और खुदा तरस सेर होगा और बदी से महफूज रहेगा। बदी से महफूज रहेगा। अब यहां पर 2 बातें, बड़ी बातें 2 हैं कि खुदावंद का खौफ जिंदगी बख्शता है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, आप सोते और आपको मौत का डर सताता है, आप सोते हैं रात को आपकी रोया में, आपकी ख्वाबों में बुरी बुरी चीजें आती हैं जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो। आपके कारोबार तो हैं लेकिन वो मंदे में चल रहे हैं, आपका जॉब तो है लेकिन सैलरी इंक्रीज नहीं होती, आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, आपके घर में फसाद है, आपके घर में प्रॉब्लम्स होती हैं। बताना चाहता हूं खुदावंद का खौफ जरूरी है आपके बदन में। कैसे? खुदावंद ने आदम को बनाया, आदम की पसली में से औरत को ले लिया, औरत को पसली से लिया,
मतलब खुदा चाहता था कि आदम और हवा एक जैसे हो। खुदा ने क्या चाहा? आदम और हवा एक जैसे हो। और जो घराना खुदावंद का खौफ मानता है, जो औरत खुदावंद का खौफ मानती है, या जो मर्द खुदावंद का खौफ मानता है, वो अपनी अहलिया से और अहलिया अपने शोहर से अपनी मानद मोहब्बत रखती है। उस घर में लड़ाई की तवक्को है जी। अब बह जा तू वड्डा भाई बनया फिरना है। कई भैणां इंज कहंदियां जी अपने शोहर, और कई शोहर कहते ने बह जा तू ना बोल, तू ना गल कर, बह जा, तेनों पता ही कख नहीं हैगा, पता नहीं तेरे माँ प्यो ने तेनों की सिखाया। कुछ भाई ऐसा कहते हैं। कलामे खुदा बताता है, कलामे खुदा में लिखा है, खुदा कहता है, आदम को कहता है तो अपनी बीवी को अपनी मानद मोहब्बत कर। और आदम को खुदावंद ने इज्जत के लिए चुना और औरत से कहा तेरे सर का ताज जो है वो तेरा मर्द है, और मर्द के सर का ताज जो है मसीह है। अब यहां पर खुदा ने एक तरतीब बनाई, और खुदा ने साथ ही साथ आदम को भी आड़े हाथ लिया। भाई तू किते वेरिया ना रवी कि खुदा ने मैनू इख्तियार दिता है, खुदा ने मैनू इख्तियार दिता तो मैं जिवें मर्जी समझा, जो मर्जी करा। एक बेसिक वजूहात जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम की है, हम एक दूसरे को जब इंसल्ट करते हैं, हम एक दूसरे को जब नीचा समझते हैं। खुदावंद ने आदम और हवा को बराबर का दर्जा दिया, और खुदावंद ने आदम के अंदर एक बात रखी कि वो खुदावंद का खौफ माने। खुदावंद का खौफ, हमें खुदावंद का खौफ नहीं है, मौत का जरूर है। जो तुम बीमार पारी साहब मेरे लिए दुआ करो, वेखो कुछ हो तो नहीं गया, वेखो कुछ हो तो नहीं गया, किसी ने मेरे तो कुछ कर तो नहीं दिता है। मेरे रात में मैंने ख्वाब नहीं सही आते, मेरिया बाहां कंबदियां ने, मैनू इंज लगता जिवें मेरा साह दबदा पिया, मैनू मेरा कोई धौन नपदा पारी साहब रात को। अगर आपके अंदर खुदावंद का खौफ है तो बाइबल में लिखा है ना रात की वबा ना दिन में उड़ने वाले तीर तुझे जर नहीं पहुंचाएंगे। तू मीठी नींद सोवेगा तो मीठी नींद ही उठ जाएगा, मीठी नींद ही। खुदावंद का खौफ जिंदगी बख्श है, खुदावंद का खौफ जिंदगी बख्श है। हम अपनी लाइफ में खुदावंद को तब वक्त देते हैं जब हमारी जिंदगी में से, मैं कहना अपने जब गोडियां च पीड़ उठन लग पैंदी, फिर कहते यीशु मैं तेरा पादरी बनना हुण, मैं यीशु हुण तेरा की करना है, पादरी बनना है। भाजी है बंदे नूं पादरी बनाना है। कितनी उम्र है जी? 65 साल। मैनू शागिर्द कर लो। बाबा जी सारी उम्र की करते रहे जे? और बड़े बड़े काम किए ने, बड़े बड़े कारनामे ने मेरे, छड़ तू मैनू पादरी बना। वजूहात क्या है? खुदावंद को जवानी की तौबा पसंद है। आप चाहते हो रिवाइवल लेकर आना पाकिस्तान में, आप चाहते हो अपनी आपके कलीसिया में रिवाइवल हो, तो आपको क्या करना है? अपनी जिंदगी खुदावंद को दे देनी है, अपनी लाइफ खुदावंद को दें, और खुदावंद आपकी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़े करेगा। कभी दोगला फैसला ना करें अपने घर में। आप इंसाफ के खुदा के बेटे बेटियां हैं। जो इंसाफ का बादशाह है उसका नाम यहोवा खुदा है। हम गलत फैसले अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। पता कैसे? हमारे घर में बच्चा नशा करता, हमें पता होता है ये शराबी है, ये सिगरेट पीता है, ये तरह तरह के नशे करता है। हम क्या करते हैं? हम किसी बेटी को उसके पल्ले बांध देते हैं। साडे एक बड़ी सियानी भैन कहती ਇਹਦੇ सिर ते जिम्मेदारी पाओ आपे ही सही हो जाएगा। साड़ा को सियाना भरा कहता है सिर ते जिम्मेदारी पाओ सही हो जाएगा। उसको जिम्मेदारी की ज़रूरत नहीं है भाई, मुझे तो लगता है उसको जिम्मेदारी की ज़रूरत नहीं। एक ज़िंदगी ख़त्म खराब हो तो हो, हमें पूरा ख़ानदान बनाकर तबाह नहीं करना, हमें पूरा ख़ानदान बनाकर तबाह। आपके घर में खुदावंद का खौफ है, आप उस बेटी के साथ भी इंसाफ करेंगे जिसकी ज़िंदगी को आप अजीरन बनवाने वाले हो। एक आदमी शराब पी के अपनी बीवी को थप्पड़ मारता है,
एक आदमी शराब पीकर अपनी बीवी को मारता है, कोसता है, उसके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं और वो बच्चे अपने बाप को शराब पीता देखते हैं और वो बच्चे भी शराब पीना शुरू हो जाते हैं। उस बेटी की जिंदगी शोहर के बाद अपने बच्चों में उलझ जाती है। अब इसे कैसे नशे से छुड़वाऊं, इसे कैसे सिगरेट से छुड़वाऊं? खुदा का खौफ आपको जिंदगी बख्शता है। आपका बच्चा सारी उम्र बगैर शादी के रहे तो ये आपके लिए फायदे की बात है। आप पूरी नस्ल और पूरे कुंबे को खराब ना करो। बात समझ आ रही है? ये तल्ख सच्चाई है। यहां पर आने का, कलाम सुनने का, एक खुदा के घर में आने का एक मकसद होता है कि हमारी जिंदगी को राह मिले, हमारी जिंदगी को सीख मिले। मैं भी ये बात उन लोगों को नहीं कह रहा जो नशे करते, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो अपने फैसले गलत लेते हैं, क्योंकि खुदावंद का खौफ आपको सही फैसला लेने के लिए तैयार करेगा। अब अपनी पूरी लाइफ अपने आप को कोसते रहते हो, अपनी माँ बाप को कहते हो आपने मेरे लिए ठीक फैसला नहीं लिया। बेटियां सारी उम्र अपने माँ बाप को कहती हैं आपने की देखा सी, तुसी के देखा मेरे लिए, पहले शोहर दिया और मेरे बच्चे। मेरी सारी उम्र उस बच्ची की सारी उम्र लोगों के घर टाकियां ला दिया, झाड़ू ला दिया, लोगों की सफाइयां गुलामियां कर दे गुजर जाती है और आखिर वो मर जाती है। उसकी जुबान पर यही गिला रहता है कि मेरे लिए कौन सा फैसला लिया गया है। आपको आपकी जिंदगी का बेस्ट फैसला लेना है। अपने आपका बेटा है, नशा करता है, उसको थप्पड़ मारो, उसको शादी ना करो, उसकी सारी उम्र रहे नशा करे, तौबा करे तो बेस्ट। उसको देखो साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल देखो उसको अच्छे से देखकर फिर किसी बेटी के साथ उसका फैसला करना। ऐसा ना हो 5 दिन शराब छोड़े और 15वें दिन आप शादी करो और अगला भाई फिर शराब की बोतल लेकर कार बैठा हो गए। घरों के घर तबाह हो गए हैं। हमारा खानदान, हमारे खानदान की यही पीढ़ी सेफ हो रही है। पिछले खानदान में, हमारे खानदान में वबा ने ऐसा काम किया, बहुत सी जानें ले गया ये नशा। मैं अपने घर में, घर की मिसाल देता हूँ, किसी की मिसाल नहीं देता। और ऐसी ऐसी गेमें सुनाकर शादी की गई, आप ताज्जुब करोगे। ऐसी ऐसी गेमें सुनाकर शादियां की, बच्चियों को ले आए। ये बच्चा बड़ा मेहनती है, मुंशी है, ये सरकारी नौकरी से लगा है। जब बेटी घर में आती 15 दिन में साइकिल लेकर 2 बजे तक बाहर बह रहा है सड़क पे। पता तो लगता है जो महीने बतना हाई किन्नी से आती है तो कितने भी नहीं लगा होया। बात समझ रहे हैं? लोग झांसा देते हैं, खुदा का खौफ नहीं है जिंदगी में। लोग झूठ बोलते हैं और बोलते ही जाते हैं। खुदावंद की हजूरी में लोग झूठ बोलते हैं और बोलते जाते हैं। लिखा है खुदावंद का खौफ जिंदगी बख्श है और खुदा तरस सेर होगा। अगर आप खुदावंद तरस हैं, आप किसी की जिंदगी का गलत फैसला नहीं लें। खुदा ने मुझे बाप बनाया है, मैं वो फैसला लूंगा जो बेहतर होगा। मेरा बच्चा कल को किसी नेगेटिविटी में पड़ता है, उसके लिए थप्पड़ तैयार है। भाई साहब ने उस दिन अपने बच्चे को मीटिंग में मारा। हम कलाम सुना रहे थे, किसी ने नहीं उसको मना किया। पता है क्यों? हमारे बच्चे को पता होना चाहिए कि हमें खुदावंद की हजूरी में कैसे बैठना चाहिए। मैंने भी जायद साहब को नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? मैं पत्थर दिल नहीं हूं, लेकिन हमारे बच्चे को पता होना चाहिए कि हमें जब इबादत बंदगी होती है तो हमें कैसे रहना है। आज का उसका मारा हुआ थप्पड़ कल को उसके बच्चे की जिंदगी को बनाएगा और वो रास्तबाजों की जिंदगी जिएगा। आज वो छोटे को डांटता है, कल बड़ा होगा अपने बाप के ताबिया रहेगा। आज ही से वो अपने बाप की तरबियत को जान लेगा। कलामे खुदा में लिखा हुआ है, बाप से कहा अगर तेरा बच्चा तेरी नहीं सुनता, अपने हाथ में सोटी ले, लाठी ले, अपने हाथ में उठा ले और सोटे नु मार। तेरे मारने से वो मर नहीं जाएगा। अगर तो अपने बच्चे को हलाकत में जाने से बचाता तो बचा ले। लेकिन अगर हम अपने बच्चे की साइड लें और कहें कोई बात नहीं, 10 मिनट फोन इस्तेमाल कर लो, उस तो बाद पढ़ लें, यू आर रॉन्ग। ये फोन आ रहा है, कोई आ रहा है प्रेयर के लिए, देखिए और शहजाद साहब को उसे लेके आए। क्या कहते हैं? आप फर्स्ट स्कूल हो अपने घर से, आपने सिखाना है। अगर आप में खुदावंद का खौफ है तो आपके बच्चे में भी खुदावंद का खौफ होगा।
मेडिकल फील्ड में एक बीमारी काम करती है। जिसकी माँ को शुगर होगी, जिसके बाप को शुगर होगी, अगर उसके पेट में बच्चा है, एक माँ के पेट में बच्चा है और उसे शुगर है, तो याद रखना ये फौरन मेडिकल कहता है। अगर किसी माँ को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी बाप को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ये मेडिकल कहता है कि उसके बच्चे को भी हार्ट का प्रॉब्लम होगा आगे जाकर। 50 से जब ऊपर जाएगा उसे भी वो बीमारी कैप्चर करेगी, 40 से जब ऊपर जाएगा उसे भी वो बीमारी उसके बदन में काम करेगी। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके बदन में खुदावंद यीशु का लहू है जो कोहे कलवरी पर बहता है, तो आपके माँ बाप की बीमारियां आप पर नहीं आएंगी, बल्कि वो लहू धोकर पाक और साफ कर देगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। मेडिकल में कोई मौत नो कोई लहू मात दे सकता है। मेडिकल दे चैलेंज नो कोई लहू रद्द कर सकता, और लहू खुदावंद यीशु दा है। मैनू ड्रिप लगन वाली है, खून की बोतल लगन वाली है। पता क्यों? मेरी जो कमजोरी है, मैं कमजोर हाँ, डॉक्टर ने कहा खून की बोतल लवाओ। इस बात को समझना, हम भागे भागे जाते सर्विस हॉस्पिटल, मेरी एचबी घट आई, मैंने ब्लड की बोतल ला दियो। मेरे वाइट सेल घट ने, मैंने ब्लड की बोतल ला दियो। यीशु के सलीब के नीचे आओ और कहो, यीशु मुझ में ईमान का ब्लड कम है, मुझे ब्लड की बोतल लगा दे। और लाई हुई बोतल तुम्हारी बीमारियां बाहर कर दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी टीम के बंदे हंसते ने, बीमार लगना। वजूहात पता की है? खुदावंद का खौफ जिंदगी बख्शता है, और उसका खौफ जो बंदा अपनी जिंदगी में रख लेता है उसकी लाइफ में ग्लोरी रहती है। असी 2 घंटे की इबादत से बह के थक जाने हाँ, 3 घंटे की इबादत से बह के सानू परेशानी होने लग पैंदी है, पादरी ने पता नहीं कितन जान छड़नी है। मैं कहता हूँ आपका स्टेमिना इतना होना चाहिए भाई, जन्नत में जाकर तो 24 घंटे आपको इबादत करनी है, 3 घंटे नीचे कर दे भाई। जन्नत किस किस ने जाना है? सारिया ने। जिन्हें जन्नत का जीम भी नहीं पता वो भी कहना मैं जाना है। ते इबादत में किसने बैठना है? खुदावंद का खौफ किसने रखना? हमने। दावा करने वाले कहेंगे, लोग कहते हैं कि बादलों पे आने वाला कहाँ गया। लोग क्या कहते हैं? लोग आपके मसीहा को झूठा कहते हैं, लेकिन जो उसके साथ दिल लगाता है वो उसके दिल में आ जाता है। वो कहता है, तुमने दिल लगाया है मुझसे, देख मैंने तेरे दिल को अपना मकदस बना लिया है। दिल लगाया है मसीहा से, दिल लगाने के लिए उसने तो दिल को घर ही बना लिया। समझ आई गल? किन्ने लोगों ने समझ आई? पहले ये गल हाथ उठाओ। दिल लगाया मसीहा से, दिल लगाने के लिए उसने तो दिल को घर ही बना लिया। और कलाम खुदा के अंदर लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूहुल कुदस का मकदस हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूहुल कुदस का तब मकदस बनोगे जब खुदा का खौफ आपकी जिंदगी में कायम होगा। एक बात। दूसरी बात सुनो, हम अपनी अम्मी अब्बू को कहते हैं मामा जी, पापा जी, या अपनी बीवी के अम्मी अब्बू कहने हैं अंकल आंटी। पता है क्यों? पर अपनी बीवी को कहने अम्मी अब्बू क्या कर, तेनों नहीं पता, तेनों नहीं पता, ये मेरी माँ है तो तेरी भी माँ है, ये मेरा प्यो तो तेरा भी प्यो है, तो उसकी माँ प्यो का कौन वाली वारस ओदे माँ प्यो का कड़ा जी है। कुछ हो जे बंदे भी पाकिस्तान के अपनी बरादरी च। हाँ जी, मुझे अंकल ने बुलाया, मैं को कड़े अंकल? बेटी कहने मेरे पापा की बात कर। आप अगर एक बदन है, अगर आप बाइबल बताती है यू आर वन, 2 बदन एक रूह, 2 बदन एक बदन। बाइबल बताती है मर्द और औरत जब उनका पाक निकाह हो जाता है तो अब से वो 2 नहीं बल्कि 1 हैं। जब आपके घर में आप एक होंगे, एक सोच होगी, आपका घर तरक्की करेगा। लेकिन अगर आप अपने घर में रहते हुए
दो सोच रखते हैं तो आपका घर कभी तरक्की नहीं करेगा। लिख लेना, अपने कॉपी पेंसिल निकाल के लिख लेना अपने घर की दीवारों पर, और जाकर इस बात का एनालाइज करना आपने अपनी जिंदगी के कितने साल जिए हैं। 1 साल बड़ी दूर की बात है, 1 महीना एक सोच करके देखो, आपके घर में बरकतों के अंबार लग जाएंगे, ढेर लग जाएंगे। हमारे घर में सोच क्या है? 2। शोहर मशवरा देता तो बीवी कहती है और नहीं मैं दस नहीं। हाँ, बीवी मशवरा देती, शोहर कहता चुप कर, तेनों की पता हो। बाइबल में लिखा है औरत को मददगार बनाया गया। किसका? किसका मददगार जी? आदम का। औरत को मर्द का मददगार बनाया गया, लेकिन मर्द औरत से पूछना नहीं चाहता, जनाब साहब जी कितने सो? इत्थे ही सा। बीबी पूछे वे इत्थे तो मैं सा, तो कहते कहते था। आपको आपकी लाइफ में झांकना है, आपकी जिंदगी में खौफ है। आदम और हवा जब तक एक तरह का सोचते रहे, इबलीस उन पर गालिब नहीं आया। जैसे ही हवा ने इबलीस की बात को सुना, यानी कि सांप की बात को सुना, उनके घर में प्रॉब्लम हो गया, उनके घर में शरीर काम कर गया। अगर आप, आपकी औरत, आप और आपका मर्द, यानी कि औरत और मर्द, शौहर और बीवी, बीवी और शौहर एक दूसरे के साथ मुत्तफिक चलेंगे, आसमान खुला रहेगा, क्योंकि यहोवा खुदा में चुने हुए, यहोवा खुदा में बुलाए हुए खानदान पर खुदावंद की बरकतें जारी और सारी रहती हैं। हम बीवी को इग्नोर करते और बहन को फोन करके, बीवी के पास बैठ के बहन से फोन करके, आप बाजी मैंने जरा मशवरा दवी, क्या करते हैं जी? अब आजी जरा मशवरा दवी। बुढ़ी कहती को लेगा सारी उम्र मशवरे, मैं भी नहीं जाना। यहाँ पर क्या एतराज बन जाते हैं, पता क्यों? अब मैं ये नहीं कह रहा आप अपनी बहनों को छोड़ दो, मैं कह रहा हूं आपका लेवल सेम होना चाहिए। आप अपनी बीवी के साथ मशवरा करें, और आप अगर अपनी बहन से मशवरा लेना चाहते हैं, आपकी बीवी आपके मशवरे में आपके साथ शामिल हो, आपके साथ शामिल हो। और कुछ बहनें अपने शौहर को छोड़कर अपने माँ बाप से पूछती हैं और अपने शौहर को नाचीज़ जानती हैं, और बाइबल में भी ये लिखा हुआ है कि तू अपने शौहर को नाचीज़ ना जान। आपको पहले आपके शौहर से पूछना है, और शौहर पहले अपनी बीवी को पूछे। आपके अंदर खुदावंद का खौफ रहेगा, आप खुदावंद में बढ़ते चले जाओगे। आप कहते हो मेरा बच्चा मेरे को पूछदा नहीं, तो कि ना अपने अब्बे ने पूछा है, लेकिन जो कुछ तुम बोओगे वही काटोगे, जो कुछ बोना है जमीन पर वही काटना है, जो बोना है वही काट। हाले चंदा नहीं, हाले चंदा नहीं।